बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी डिश है आलू की तहारी। इस रेसिपी से आलू की तहारी बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा हाफ़ कप ऑयल। एक खुले मुंह के बर्तन में ले लेंगे और इसके अलावा इसमें जाएगी प्याज लेंगे, एक मीडियम साइज़ की स्लाइस करके डालेंगे। उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। उसके बाद इसमें जाएगा तेज़पत्ता, बड़ा है तो एक, छोटे हैं तो दो ले लेंगे। और इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, दालचीनी का एक पीस है, 2 बड़ी इलायची हैं, लौंग है 4-5 और काली मिर्च है 4-5। बस ये डालेंगे, फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी 1 टीस्पून। हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लें या आप इसको हावन दस्ते में कूट लें, तकरीबन 1 टेबल स्पून। या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्चों पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ है। अमूमन छोटी वाली बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो ये हमने आलू छील लिए थे, तकरीबन हमने लिए हैं 3 पाव। हाफ़ केजी राइस के लिए 750 ग्राम आलू लिए हैं। इसको ज़रा भुनेंगे और इसको देर तक भूनना है कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। आलू जब इतना पक जाए कि उनका कलर चेंज हो जाए तो फिर हमने ऐड करना है नमक 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर आलू से पहले हम नहीं डालेंगे क्योंकि इससे आलू के गलने पे फ़र्क पड़ता है। तो इसे डाल देंगे इस तरह से जगह बना के। ये हमने लिए 4 टमाटर, बारीक चॉप कर लें या स्लाइस भी ले सकते हैं। और इसको हम लिड लगा के पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। इसके बाद ये नरम हो गए और अब हम इसे मिक्स कर देंगे और साथ मिला के भून लेंगे। अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब इसमें जाएगा आधा कप पानी शामिल करेंगे आलूओं के गलने के लिए। और अब हम इसमें चिकन का जायका देने के लिए ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे और इसे फिर हम लिड लगा के तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए। आलू गल चुके हैं। अब इसमें जाएंगे चावल जो कि हमने पहले से भिगा के रखे हुए थे। ये बासमती राइस हैं, तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगा दिए हैं और पानी निकालने के बाद अब हम इसे शामिल कर रहे हैं। आधा किलो चावल को अगर हम गिलास में नापे तो 1.5 गिलास हो जाता है, तो हम इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल करें। इस तरीके से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितना पूरा मिक्सचर है उससे 1 इंच ऊपर रहे। और इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ और ये जाएगा पुदीना, 10 से 15 पत्ते हैं ये पुदीने के। मिक्स कर देंगे इसे और इसे तेज़ आंच पे पहले उबाल देंगे। अच्छा, पानी की मिकदार चावलों पे भी डिपेंड करती है। अगर चावल पुराना है तो उसमें पानी ज़्यादा जाएगा, जबकि नया चावल या पॉलिश वाला जो चावल होता है उसमें पानी ज़रा हाथ रोक के डालना चाहिए।
तो अभी स्टेज पे हम नमक चेक कर लेंगे। नमक इस वक्त ज़रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, चुभता हुआ, क्योंकि अगर नमक इस स्टेज पे हम नॉर्मल नमक रखेंगे तो वो पकने के बाद बिल्कुल कम रह जाएगा। तो इसमें नमक कम था, मैंने और ऐड किया है। मिक्स करेंगे इसे और ऐड करेंगे इसके अंदर केवड़ा वाटर, ताकि इसमें बिरयानी जैसी खुशबू आए। और मिक्स करके इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बिगिनर्स जो भी पकाने वाले हैं उनको चाहिए कि बासमती राइस वो यूज़ कर रहे हैं तो पुराना चावल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसे संभालना इजी होता है बनिस्बत नए चावल के। तो ये रेडी हो चुके हैं। तो तहारी तैयार है। बिरयानी की खुशबू और चिकन के जायके वाली आलू की तहारी तैयार है। सर्व करेंगे इसे ज़ीरा रायते के साथ। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकतें अता फरमाए और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।